हेलो दोस्तों, मैं जीत सर। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हम लोग लेके आए हैं अकाउंट्स का बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैश बुक। पक्का आपके एग्जाम में आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और कैश बुक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंप्लीट सीरीज हम लोग लेके आएंगे कैश बुक का। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी आपको मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैश बुक का डेफिनेशन। सबसे पहले कैश बुक का डेफिनेशन समझते हैं। कैश बुक इज अ फाइनेंशियल जर्नल। कैश बुक एक फाइनेंशियल जर्नल होता है दैट रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शन। जो रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल कैश ट्रांजैक्शन। आप इसको ध्यान रखेंगे कि वो सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, इंक्लूडिंग रिसीव्ड, यानी रिसीव्ड हो या पेमेंट हो। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल समझना है तो देखिए, कोई भी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें उधार वाला होता है, कैश वाला होता है, जो नकदी बोलते हैं हम लोग, चेक से होता है, फोन पे, गूगल पे, तमाम तरीके के जो है वो पेमेंट प्रोसीड्यूर होते हैं। अब कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि सबका सही ढंग से रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अब उधार वाला अलग चल रहा है और कैश वाला अलग ही चल रहा है भाई। अब सबको अगर एक जगह रिकॉर्ड कर देंगे तो कंपनी के लिए खिचड़ी हो जाएगा और बाद में उसको समझना और उसको अलग अलग सेपरेट एंट्री पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कंपनी ने कैश ट्रांजैक्शन के लिए, यानी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग अकाउंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया कैश बुक। यानी कैश अकाउंट की तरह ही बनता है, लेकिन कैश अकाउंट एक तरह का लेजर होता है और कैश बुक एक बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें सारा कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। माने जितना भी नगद से एंट्री, जितना भी कैश से रिलेटेड होगा, है ना, पैसा आएगा, वो सब कैश बुक में जाएगा। और जितना उधार वाला होगा वो सब कहां जाता है? वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हैं। स्पेशल जर्नल चैप्टर का नाम था जिसमें परचेज डेबुक और सेल डेबुक आपने पढ़ा था। तो आइए समझते हैं कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो दो तरीकों से होता है, एक ऑन कैश और एक ऑन क्रेडिट। यानी इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या? उधार। तो या तो उधार में होगा यानी ऑन क्रेडिट होगा, और ये हो जाएगा क्या? ऑन कैश, यानी कैश में ट्रांजैक्शन होगा। अगर ठीक से देखें तो कैश ट्रांजैक्शन के तीन टाइप होंगे, बाई कैश, बाई चेक और बाई कैश और चेक। ये तीन तरीकों से होता है। अगर उधार की बात करें तो ये ऑन क्रेडिट जो होता है, या तो खरीदेंगे उधार में या तो बेचेंगे उधार में। जब खरीदेंगे उधार में तो उसके लिए हम लोग परचेज डेबुक बनाते थे। याद करो, फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशल जर्नल में आप बनाते थे ना परचेज डेबुक, और आपको याद होगा उसमें पढ़ाया जाता था कि परचेज डेबुक में उधार वाला एंट्री आता है। उधार खरीदेंगे तो परचेज डेबुक में आएगा, और उधार में अगर बेचेंगे तो किस में आएगा? सेल डेबुक में आएगा। याद रखना, उसमें अगर कैश वाला कुछ ट्रांजैक्शन होता था तो उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो याद रखिएगा कि उधार के लिए कंपनी ने, यानी बिजनेस ने क्या बना दिया? दो अकाउंट बना दिया। अगर खरीदेंगे तो परचेज डेबुक और बेचेंगे तो सेल डेबुक। लेकिन अगर कैश की बात करें कि नगद में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए एक अलग बनाया गया जिसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कैश बुक। याद रखेंगे कौन सा अकाउंट बनेगा भाई? आपका कैश बुक बनता है। और कैश बुक जो होता है जर्नलाइज लेजर होता है, मतलब जर्नल और लेजर दोनों का समावेश है कैश बुक। ठीक है, अब इसमें तीन तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे। या तो पूरा कैश बुक होगा, यानी कोई भी आया और पूरा कैश देके चला गया कि भैया ये जीन्स देना, ये टी शर्ट देना, और कितना हुआ? 2000, ये पकड़ो 2000 दे दिया कैश। या तो कोई आएगा वो पूरा चेक दे देगा। अच्छा, चेक बोलो या फोन पे बोलो, गूगल पे बोलो, पेटीएम बोलो, एटीएम बोलो, ये सब से जो पेमेंट होगा सब चेक के कैटेगरी के भीतर ही आएगा। कहने का मतलब है कि बैंक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो या तो पूरा पैसा दे देगा और या तो पूरा चेक से पेमेंट करेगा, या तो पूरा ऑनलाइन से पेमेंट कर देगा, फोन पे से क्यूआर कोड को स्कैन करके भेज दिया। तो ये दोनों के लिए एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक में भी कई तरीके के कैटेगरीज होते हैं, तो वो भी जान लीजिए कि कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं। पहला नंबर जो होता है वो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें सिर्फ कैश और बैंक वाला ट्रांजैक्शन आता है। मतलब या तो पूरा कैश या तो पूरा बैंक। ठीक है, अगर पूरा कैश में एंट्री हुआ तो सिंगल कॉलम कैश बुक में आएगा। ठीक है सर, अगर कैश और बैंक दोनों में हुआ है, अगर आपकी कंपनी में कैश में भी ट्रांजैक्शन होता है और बैंक में भी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके लिए आप देखो कैश और बैंक दोनों में ट्रांजैक्शन होता है तो आप कौन सा बनाएंगे? डबल कॉलम कैश बुक। तो याद रखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश या सिर्फ बैंक। ठीक है, और डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? डबल कॉलम कैश बुक में कैश बैंक जहां दोनों ट्रांजैक्शन चलता है, ज्यादातर दुकानें यही फॉलो करती हैं डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि सब जगह आपकी कंफर्टेबिलिटी है ना, आपका जो कन्वीनियंट है, आपकी जो सुविधा है। अगर आपको लगता है कैश देना है तो कैश दे दो, आपको लगता है चेक देना है चेक दे दो, आपको लगता है कि स्कैन करके पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट कर लो। लेकिन कहीं कहीं पॉलिसी होती है कि नहीं, हम लोग चेक वगैरह फोन पे, गूगल पे कुछ नहीं यूज करते हैं, सिर्फ कैश लगेगा। तो फिर उसका कौन सा अकाउंट बनेगा? सिंगल कॉलम कैश बुक वो बनाएगा और अपना हिसाब किताब वो सिंगल कॉलम कैश बुक में रखेगा। ठीक है, तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ कैश या सिर्फ बैंक।
और डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों का। एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट वाला कॉलम बढ़ जाता है। तो इसमें 3 ठो कॉलम खींचा जाएगा। इसमें कितना कॉलम होगा? 3, एक कैश, एक बैंक और एक डिस्काउंट वाला। डबल कॉलम कैश बुक में कितना कॉलम होगा? 2, एक कैश और एक बैंक वाला। और सिंगल कॉलम कैश बुक में कौन सा कॉलम होगा? एक ही कॉलम होगा, नाम ही है सिंगल कॉलम, या तो कैश का या तो बैंक का, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। और एक होता है मल्टीपल कॉलम कैश बुक। चौथा नंबर का नाम होता है मल्टीपल कॉलम कैश बुक। और मल्टीपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉलम होंगे, इसी को हम लोग पीटी कैश बुक भी बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में सिंगल कॉलम है, ये आपको पढ़ना है, डबल कॉलम भी है, ये भी आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, और मल्टीपल कॉलम भी है, ये अलग से चैप्टर है पीटी कैश बुक, इसको भी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कैश बुक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन खत्म किए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम्स। इन न्यूमेरिकल सम्स से स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैश बुक कैसे बनता है और कैसे स्टार्ट होता है, उसका क्या फॉर्मेट है और सवाल कैसे आता है। और हम लोग जो भी सवाल कराने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सम कराएंगे जो आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो हर टॉपिक को कवर करेंगे, सिंगल कॉलम में भी अलग अलग टॉपिक है। तो पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें 2-3 वेराइटीज है। हम 3 वेराइटीज करा देंगे, पक्का उसी में से आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैश बुक का रूल्स। तो कैश बुक का रूल्स बिना जाने आप कैश बुक स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे और सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले कैश बुक में आप जानेंगे कि 2 साइड अगर पैसा आ रहा है तो 2 साइड, और अगर पैसा जा रहा है तो बाई साइड। पहला नंबर, अगर पैसा आ रहा है तो 2 साइड और पैसा जा रहा है तो किधर? बाई साइड। पहला नंबर याद रखेंगे। और इसके साथ साथ दूसरा नंबर बात याद रखेंगे कि ऑन क्रेडिट यानी उधार वाला एंट्री बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो उधार वाला एंट्री आप यहां पे नहीं करेंगे, यानी कोई भी ऑन क्रेडिट वाला होगा तो एंट्री नहीं होगा। तीसरा नंबर, अगर बैंक का कॉलम आएगा, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है तो यहां सिर्फ और सिर्फ कैश का एंट्री आएगा। तो अगर बैंक वाला कोई ट्रांजैक्शन है तो वो नहीं आएगा। फिर से सुन लीजिए, बैंक वाला ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला, पैसा आएगा 2 साइड, पैसा जाएगा बाई साइड, बहुत ही सिंपल। दूसरा, उधार वाला एंट्री नहीं है। उधार वाला क्यों आएगा भाई? कैश बुक है ना, कैश बुक में उधार वाला एंट्री क्यों आएगा? नहीं आएगा। उधार वाले एंट्री के लिए तो हम लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं। अगर खरीदे हैं तो परचेज डे बुक और बेचे हैं तो सेल डे बुक, ठीक है, उधार में। 2 बातें। और तीसरा, बैंक वाला एंट्री नहीं आएगा। लेकिन बैंक वाला एंट्री में थोड़ा सा एक छोटा सा चीज बच्चे गलती कर देते हैं। अगर हम बोले बैंक वाला एंट्री नहीं आएगा तो ओनली बैंक वाला एंट्री अगर कोई है तो वो नहीं आएगा। अगर उस बैंक वाला एंट्री में कैश भी है, अगर कैश भी कनेक्टेड है या कैश भी अफेक्टेड हो रहा है तो वो एंट्री आएगा। जैसे सर, जैसे अगर हम बोलेंगे पेड सैलरी बाय चेक, हमने सैलरी दिया चेक से, तो चेक से सैलरी दिया मतलब बैंक से पैसा कटेगा, तो कैश तो इफेक्टेड हुआ, कैश अफेक्टेड हुआ कि नहीं? नहीं, कैश तो अफेक्टेड नहीं हुआ। तो अगर कैश अफेक्टेड नहीं हुआ तो ये एंट्री यहां पे नहीं आएगा, ठीक है सर। फिर और बताइए। और सोल्ड गुड्स बाय चेक, चेक से हमने माल बेच दिया, ठीक है, क्या ये एंट्री आएगा यहाँ पे? सर चेक जमा किया नहीं, कुछ नहीं बोला है, बस चेक से माल बेचा है, ठीक है, तो एंट्री आएगा? ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका कैश के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कैश के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर ये नहीं आएगा। तो सर कौन सा वाला बैंक वाला आएगा? हाँ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ भाई? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब हुआ कि हम कैश निकाले, ये देखो कैश निकाले और बैंक में जमा कर दिए। तो अगर पॉकेट से हम पैसा निकाले और बैंक में जमा कर रहे हैं, पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं और बैंक में जमा कर रहे हैं, तो आप बोलोगे बैंक वाला एंट्री है, नहीं आएगा। नहीं आएगा, ओके है, लेकिन मेरा कैश अफेक्टेड हुआ कि नहीं? मेरे पॉकेट का कैश जो है वो अफेक्टेड हुआ कि नहीं? हाँ, पैसा निकाल के ही तो जमा किए, इसका मतलब ये एंट्री आएगा, क्योंकि उसमें कैश भी है। तो ये छोटा सा चीज बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप कहीं भी बैंक देखते ही फट से छोड़ देंगे। नहीं, थोड़ा सा देख लो उसमें कैश तो कनेक्टेड नहीं है या कैश का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है उससे, ठीक है, ये चीज है। जैसे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाले, अब आप बोलोगे ये एंट्री नहीं आएगा। नहीं, बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो बैंक से पैसा आ रहा है कि नहीं आपके पास? तो कैश तो अफेक्टेड हुआ, आपके पॉकेट में पैसा तो आया तो फिर कैश अफेक्टेड हुआ तो ये एंट्री आएगा। तो पैसा आएगा 2 साइड, पैसा जाएगा बाई साइड, दो बातें, ठीक है। तीसरा नंबर, उधार वाला एंट्री बिल्कुल नहीं आएगा और बैंक वाला एंट्री भी बिल्कुल नहीं आएगा। अगर उसमें कैश है तो वो एंट्री आएगा। बस इनफ है सर, आराम से फटाफट सवाल बनाते हैं। आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, आप फटाफट देखिए और वहां से हम लोग सम से स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर 2, सबसे पहले बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश यानी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। और जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? टू कैपिटल अकाउंट, याद रहेगा, टू कैपिटल अकाउंट। 2 नंबर सवाल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये 15,000, ठीक है।
अब यहाँ दो चीजें आएंगी, कभी कभी कैश बैलेंस बोलेगा, अगर बैलेंस बोलेगा तो लिखना टू बैलेंस BD, ठीक है। बैलेंस बोलेगा तो टू बैलेंस लिखेंगे, और अगर स्टार्टेड बिजनेस बोलेगा तो टू कैपिटल, याद रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं, क्या चीज, बिंग लगा के आप लिख दो बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप कंप्लीट लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, वाउचर नंबर LF का कोई काम नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटीज है जो आपको खींचना पड़ेगा। ये VN वाउचर नंबर मतलब VN मतलब वाउचर नंबर, और LF मतलब लेजर फुल, ठीक है। तो बस ये आपको खींचना है, ठीक है, और यहाँ से इसको ब्लॉक कर देना है। साथ में डेट को मेंशन जरूर करिएगा। तो डेट है हमारा 2024 Feb 1, ठीक है। तो ये हो गया 2024 Feb 1, एकदम आराम से समझिए, बहुत ही इजी सा एंट्री है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपका ट्रायल लेना चाहते हैं। आप साथ साथ बोलेंगे भाई, ठीक है, कि कौन सा एंट्री कहां जाएगा। एक बार फिर से, पैसा आएगा टू साइड, पैसा जाएगा बाई साइड, मतलब खर्चा हो रहा है तो बाई साइड और इनकम हो रहा है तो टू साइड। थोड़ा फटाफट बोलिएगा। तो परचेज गुड्स, सामान खरीद रहे हैं, बताओ किधर जाएगा, सामान खरीदेंगे, पैसा, सर पैसा जा रहा है तो बाई साइड, बाई परचेज, खत्म, कितना आसान है। और बोलो सोल्ड गुड्स, माल बेच रहे हैं, कैश से माल बेच रहे हैं, सर पैसा आएगा किधर, टू साइड। अगर ये ट्रायल आप समझ गए ना, कैश बुक चुटकी बजाना जितना आसान हो जाएगा सर। तो ट्रायल पे आप काम करिए पहले, बाद में समझ करेंगे, ठीक है। तो परचेज आपने बताया बाई साइड, क्योंकि पैसा जा रहा है। सेल आपने बताया टू साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। पेड सैलरी दे रहे हैं बाई कैश, पेड सैलरी बाई कैश, वो सैलरी दे रहे हैं, खर्चा है बाई साइड, बाई सैलरी, ठीक है। अच्छा, रेंट रिसीव, पैसा मिल रहा है, टू रेंट, है ना भाई, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा पेमेंट किया आपने बाई कैश, ठीक है, बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। कमीशन रिसीव, ओ रिसीव हो रहा है, किधर, टू साइड, है ना। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन से पैसा मिल रहा है, बोलो जल्दी से, किधर जाएगा, टू साइड, टू मोहन से पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है तो टू साइड, पैसा आएगा तो टू साइड। ये एरो बना के रखिए सर, ये नीचे की तरफ एरो पैसा आ रहा है और ये ऊपर की तरफ एरो पैसा जा रहा है, ठीक है। ये एरो मत बनाइएगा एग्जाम में, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़िए, देखो आ रहा समझ में, ठीक है। परचेज फर्नीचर बाई कैश, फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश में, वो कैश में खरीद रहे हैं, खर्चा हो रहा है बाई फर्नीचर, आ रहा समझ में। इस तरह से आसान से एंट्री कर सकते हैं। कैश पेड टू राम को पैसा दे रहा है, और राम को पैसा दे रहा है, मेरे यहां से पैसा जा रहा है, भाई राम, कितना ईजी है सर, है कि नहीं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में पैसा जमा कर रहा है, ओ बैंक में पैसा जमा कर रहा है सर, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पैसा जा रहा है क्या, जी पैसा जा रहा है, किधर जाएगा, बाई बैंक, ठीक है। अच्छा, कैश परचेज गुड्स फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स सामान खरीद रहे हैं, किधर, बाई परचेज, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट, हमने उधार में बोला, और उधार वाला एंट्री तो कैश बुक में आएगा ही नहीं। तो ऐसा भी कोई एंट्री होगा जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया रहेगा, और आप अगर बेवकूफ़ बन गए तो फिर सवाल गलत हो गया और वहीं पे आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो बहुत बारीकी से ध्यान देखना हो, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी, आसान और बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। उधार वाला एंट्री नहीं आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसा निकाल रहा है, सर बैंक वाला एंट्री नहीं आएगा, नहीं भाई, बैंक से पैसा निकाल रहा है ना, पैसा तो आ रहा है ना अपने पास, और अपने पास पैसा आ रहा है तो किधर लिखेंगे, टू साइड, पैसा आएगा टू साइड, जाएगा बाई साइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, पेड कमीशन बाई चेक, अच्छा कमीशन पेड कर रहा है, किधर, बाई साइड, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो तो चेक है, और चेक से पेमेंट करेगा तो एंट्री नहीं आएगा, और इसमें कोई कैश भी नहीं है, तो चेक से पेमेंट कर रहा है तो ये एंट्री नहीं आएगा। आप छोटा सा क्वेश्चन में क्रॉस लगा दीजिएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। नीचे आप चाहें तो नोट लिख सकते हैं कि ये दिस ट्रांजैक्शन, मान लीजिए 2-3 ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है तो लिख देंगे फेब का 2 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख वाला ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कैश बुक बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द बैंक या इट इज रिलेटेड टू द ऑन क्रेडिट। जिस रीजन से नहीं आ रहा है वो रीजन आप लिख दीजिएगा। एक नोट लिख देंगे ना तो प्रॉपर टीचर को समझ में आ जाएगा कि आप ऊपर वाला एंट्री क्यों छोड़े हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा 2 रीजन से छोड़ता है, या तो बहुत समझदार होगा तो उसको पता है कि भैया ये नहीं आने वाला है, और या तो बहुत बेवकूफ़ होगा तो उसको नहीं आ रहा होगा तो भी छोड़ दिया। तो भैया जिसको नहीं आ रहा था वो भी छोड़ दिया, उसका भी तो राइट हो गया ना। तो नोट लिखना जरूरी होता है कैश बुक में, ठीक है, कि आप किस लिए ये एंट्री छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग नोट भी लिखवा देंगे आपको। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सारा जो एग्जाम्पल हम लोग लिए वो समझ गए होंगे, और अगर एग्जाम्पल समझ गए होंगे ना तो समझिए कि एक सवाल हम लोग और कंप्लीट कर दिया आपका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, है ना, सम्स का, जो आपके सामने स्क्रीन पे सम्स दिख रहा है, ठीक है, जिसमें पहला नंबर
क्या था, टू कैपिटल वाला, यानी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो टू कैपिटल लिखेंगे। हमने बोला कि कभी कभी हमेशा स्टार्ट नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्या दिया रहेगा कि बैलेंस दिया रहेगा, तो टू बैलेंस लिख देना, ठीक है, टू बैलेंस बीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ परचेज फर्नीचर। अब देखो कितना आसान लगेगा आपको। परचेज फर्नीचर कितना, 3500 का फर्नीचर खरीदा। आपको भी पता है फर्नीचर खरीदे का खर्चा है, किधर जाएगा, बाई साइड, तो बाई फर्नीचर। देखो एग्जांपल की वजह से कितना इजी हो गया चैप्टर, बाई फर्नीचर। यहाँ नरेशन लिख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है, बीइंग परचेज फर्नीचर, बीइंग परचेज फर्नीचर लिख दे, क्या, बीइंग परचेज फर्नीचर, ठीक है। ये हो गया आपका 3500 का अमाउंट, 3500। देख लो 2 एंट्री हो गया, यहाँ पे दिखा दीजिएगा 2024 फेब और तारीख हो गया आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं परचेज गुड्स बाय कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। सामान खरीद रहे हैं कैश में, सामान खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं मतलब खर्चा, और खर्चा हो रहा है मतलब फिर से किधर, बाई साइड, तो बाई परचेज, बाई परचेज, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ नरेशन लिखेंगे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर गुड्स खरीद रहा है तो बाई परचेज लिखना, और अगर फर्नीचर खरीद रहा है तो बाई फर्नीचर। देख लो ध्यान से देख लो, क्योंकि आप बोलोगे दोनों ही तो परचेज लिखा था, एक ठो में फर्नीचर लिख रहे हैं, एक ठो में परचेज लिख रहे हैं, दोनों में तो परचेज लिखा था, लेकिन एक ठो में नाम बताया था ना कि क्या खरीद रहे हैं। फर्नीचर खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, तो बाई फर्नीचर, बाई कार, बाई बिल्डिंग। लेकिन अगर बोलेगा परचेज गुड्स तो पता नहीं चल रहा है ना क्या खरीदा, गुड्स मतलब सामान, पता नहीं कौन सा सामान, तो फिर हम लोग परचेज लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमाउंट बोलेंगे सर, अमाउंट है इसका 4 तारीख का 4700, ये हो गया 4700 और ये हो गया 4 तारीख, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, परचेज गुड्स हो गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेच रहा है, और सामान बेचेगा तो किधर, इनकम है ना, इनकम है ना, किधर जाएगा, टू साइड, तो टू सेल अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे आप सभी लोग, है ना, और ये हो गया हमारा, नरेशन में क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और कुछ नहीं, बिंग लगा के क्वेश्चन लिख देना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग का अमाउंट हो रहा है, ये तारीख हो रहा है आपका सोल्ड गुड्स 12 तारीख और 10,000, तो ये हो गया हमारा 12 तारीख और अमाउंट हो गया 10,000, 10,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि पेड कैश टू देसाई, मिस्टर देसाई, मिस्टर देसाई को पैसा दे रहे हैं सर आप, और अगर आप मिस्टर देसाई को पैसा दे रहे हैं तो मतलब आपका तो खर्चा हो रहा है, यानी पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है तो फिर किधर लिखेंगे, बाई साइड, बाई देसाई अकाउंट, ठीक है। नरेशन बीइंग कैश पेड टू देसाई, तारीख हो गया आपका 15 और अमाउंट हो गया 9,800, तो ये हो गया 9,800 और तारीख हो गया 15। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, वहां से आप ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15 तारीख का हो गया। 18 तारीख को बोला है कि रिसीव फ्रॉम बोनलता ऑन अकाउंट। अच्छा बोनलता से रिसीव कर, ओ रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे टू बोनलता अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे, और ये अमाउंट है आपका 2,400, तारीख हो गया आपका 12 के बाद फिर 15, 18, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, आशा करते हैं समझ में आ रहा है, पैसा आ रहा है टू साइड, पैसा जा रहा है बाई साइड, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें एडवांस वर्जन भी है, तो वो भी हम लोग करेंगे। इतना इजी समझ के चैप्टर को आप स्किप मत कर जाइएगा, अगर ये तो बहुत आसान है, मेरे से हो जाएगा। आगे हम लोग अलग अलग वेराइटीज़ भी कराने वाले हैं, और जब वेराइटीज़ करेंगे पता चलेगा उसी में से कोई आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसके पुरी ऑन क्रेडिट। ये देखो क्या पूछ रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम एसके पुरी ऑन क्रेडिट, मतलब उधार। बोले थे ना बेवकूफ बनाने वाला एंट्री मिलेगा आपको, और देखो ये बेवकूफ बनाने वाला एंट्री है, ऑन क्रेडिट वाला एंट्री कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आप लिख देंगे कि द ट्रांजैक्शन ऑन 27 Feb इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ऑन क्रेडिट, है कि नहीं। ये छोटा सा एक नोट लिख लेंगे, आप फिर से प्ले करके सुन लीजिएगा और नोट लिख दीजिएगा, कहाँ पे, जहां सवाल खत्म हो जाएगा नीचे में, ठीक है। क्यों हम 27 तारीख वाला एंट्री छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ऑन क्रेडिट से रिलेटेड है, उधार से रिलेटेड है, और उधार वाला एंट्री तो कैश बुक में नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर नोट, और इस पे आपको नंबर मिलेगा, अच्छा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेड टू एसके पुरी। अच्छा एसके पुरी से उधार में खरीदे थे, वो एंट्री तो आया नहीं, लेकिन एसके पुरी को पैसा दे रहा है, तो पैसा देना तो आएगा ना कैश बुक में, तो फिर पैसा दे दीजिए एसके पुरी को, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई एसके पुरी अकाउंट, यानी पैसा देंगे या पैसा लेंगे तो उसका एंट्री आएगा। पैसा देंगे यानी मेरा खर्चा हो रहा है बाई साइड, पैसा आ रहा है यानी मेरा इनकम हो रहा है टू साइड, और ये अमाउंट हो गया 2,700, और ये तारीख हो गया 28, तो ये हो गया 28 तारीख, ठीक है। और इसी तरीके से आप देख पा रहे हो पूरा सम्स फिनिश हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे और यहाँ घटाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। तो आपको करना ये होगा कि आपको 15,000, 10,000 यानी डेबिट जोड़िए और क्रेडिट घटाइए।
डेबिट जोड़ेंगे और क्रेडिट घटाएंगे और देखेंगे कितना कम पड़ रहा है। तो डेबिट जोड़ के क्रेडिट घटा के आपका आएगा, आप जोड़ लीजिएगा, बाई बैलेंस CD, और ये आ जाएगा आपका 6700। आप सभी लोग जोड़ लीजिए, ठीक है, 6700, और 6700 के बाद ये टोटल, यहाँ पे टोटल लिख देंगे। टोटल कितना होगा, 10 और 15 कितना, 25, 25, 26, 27, 27,400। ये इधर जो टोटल होगा इधर भी उतना ही होगा, 27,400। और ये जो CD है ना, ये CD का डेट लास्ट डेट होता है, फैब का लास्ट डेट होगा, यानी 28 तारीख ही होगा, मतलब सम्स का जो लास्ट डेट है वो होगा। और इसके ठीक एक दिन बाद BD होगा, याद रखिएगा, इसके BD भी करना पड़ेगा। ये CD क्या किए सर, कुछ भी नहीं किए, डेबिट जोड़े, क्रेडिट घटाए, अमाउंट आ गया 6700, और यही आपका आंसर है। और ये CD कहलाता है, बाई बैलेंस CD। ठीक है सर, इधर जोड़ेंगे सर, हमेशा डेबिट जोड़ेंगे बिल्कुल, और क्रेडिट घटाएंगे बिल्कुल, यहाँ तक घटाओगे ये आ गया अमाउंट, डाल दिए, और ये CD हो गया। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इतना इतना पैसा आया और इतना इतना पैसा गया, और इतना से हम बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो 15,000 रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किए, बीच में मेरे पास 10,000 रुपया भी आया, फिर बीच में मेरे पास 2400 रुपया आया, लेकिन इतना सारा खर्च हुआ और अभी भी मेरे पॉकेट में, यानी मेरे पास पैसा बचा हुआ है कितना, 6,700। यानी ये मेरे पॉकेट में जो 15,000 से हम बिजनेस स्टार्ट किए थे, ये सब मिला के 6,700 मेरे पॉकेट में पैसा बचा हुआ है, और यही मेरा CD है। यानी पॉकेट में जो पैसा बचा हुआ है उसी को CD बोलते हैं। बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आ रहा है, मतलब बिजनेस में तो पॉकेट नहीं होगा, ड्रॉअर होता है ना, तो ड्रॉअर खोलेंगे और गिनेंगे भाई कि कितना टोटल 6,700 है कि नहीं। अगर 6,700 रुपया है तो इसका मतलब है कि आपका हिसाब किताब बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, ठीक है। और इस CD को हम लोग मंथ के लास्ट, यानी जो सवाल का लास्ट है उस लास्ट पे करेंगे, और उसके बाद उसको BD करेंगे। BD कैसे करेंगे सर, ठीक उल्टा साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। ये हो गया कितना, 6,700, 6,700। तारीख याद रखना, ठीक एक दिन बाद, तो 28 फेब के एक दिन बाद क्या आएगा, 28 फेब के एक दिन बाद क्या आएगा, मार्च 1, यानी 1 मार्च आ गया। और आपको बता दे, यहां से फिर से कैशबुक स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको नहीं करना है, लेकिन रियल जो कंपनी होंगी, कंपनी में यहां से फिर से कैशबुक स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा जो बना था, ये फेब मंथ का बना था, टू बैलेंस BD से स्टार्ट हुआ या कैपिटल से स्टार्ट हुआ, और देखो मार्च महीने का टू बैलेंस BD से फिर से कैशबुक स्टार्ट हो गया, और यहां जो है वो दूसरे मंथ का कैशबुक बनेगा। फिर से खर्चा इनकम आएगा तो 2 साइड लिखेंगे, सारा खर्चा 22 साइड लिखेंगे, फिर इसका भी CD BD होगा, और CD BD होने के बाद अप्रैल मंथ में आ जाएंगे। मार्च का CD, अप्रैल का क्या होगा, BD, फेब का CD, मार्च का BD, मार्च का CD, अप्रैल का BD, फिर अप्रैल का CD, मई का BD, और इसी तरह से हर मंथ का बनता जाएगा। यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है, फिर यहां से दूसरा मंथ स्टार्ट, फिर वहां इसमें भी ट्रांसफर होगा और नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट। और आशा और उम्मीद करते हैं कि कैशबुक का सिंपल वाला जो है वो सिंगल कॉलम कैशबुक का पहला सवाल, बेसिक इंट्रोडक्शन सवाल आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिए कि आपको क्लास समझ में आया या नहीं, या आपका फीडबैक ही हमारी ताकत, हमारा मोटिवेशन, हमारा इंस्पिरेशन है, ठीक है। आप जैसा कमेंट करेंगे हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया तो वो भी लिखिए, और अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ तो प्लीज, है ना, वो भी अपना फीडबैक लिखिए, ताकि हम मोटिवेटेड हो और आपके लिए सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो एंड फोर्थ वीडियो भी कैशबुक का ला सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।